मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग भी मेहनत कर रहे होंगे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की। तो आप लोगों को भी मैं बता रहा हूं कि जो मैं ऑब्जेक्टिव की क्लास पढ़ाता हूं वो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि रोज़ मैं एक ऑब्जेक्टिव की क्लास यूट्यूब पर अपलोड करता हूं। तो इसी तरीके की ऑब्जेक्टिव क्लास हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप लोगों को जब समय मिलता हो तब आप लोग देख लिया करें। तो इसी तरीके की जो आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम है वो बहुत ही निकट आ रहा है। 3 महीने में जो आप लोग कर सकते हैं वो कर सकते हैं। 3 महीने के बाद आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा बोर्ड एग्ज़ाम का, तो उसके बाद आप लोग क्लासें हम लोग पढ़ाते हैं वो आप लोग देख सकते हैं। तो जो आप लोग हैं वो आप लोगों के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। जो केमिस्ट्री का पहला लेसन है, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणें। तो केमिस्ट्री का पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनकी समीकरणें। तो इस पार्ट के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हम लेकर आए हैं, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर वीडियो को ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन दिया हुआ है ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, या CCl2, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो कह रहा है क्वेश्चन की जिंक, जो कह रहा है कि जिंक और प्लस HCl गीज आउट क्रिया करेगा। जब HCl की क्रिया होगी तो Zn यानी जिंक क्लोराइड बनेगा, ZnCl2 और बनेगा प्लस H2 बनेगा। यह समीकरण को संतुलित करेंगे तो आएगा यहाँ पर टू H हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 2 हैं, और Cl2 भी 2 हो जाएंगे। समीकरण संतुलित है। तो यानी कि जो गैस उत्पन्न हो रही है वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आप लोगों को क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैग्नीशियम रिबन के दहन से वह किस रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन के दहन से वह किस रंग में, यानी किस रंग के चूर्ण में जो परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन दिए हैं काला या भूरा या फिर सफ़ेद या फिर पीला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सफ़ेद में। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना है। तो जो मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना है वो क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन इनके दिए हुए हैं ऑक्सीकरण या अपचयन या फिर वाष्पन या फिर ऊर्ध्वपातन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इज राइट आंसर होगा इसका, क्योंकि दिया हुआ है मैग्नीशियम दिया हुआ है, मैग्नीशियम प्लस वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना क्या कहलाता है। तो इसका जो समीकरण होगा MgO हो जाएगा, और MgO और इसे समीकरण को संतुलित करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2MgO। तो यहाँ पर होगा 2MgO। समीकरण संतुलित हो जाए तो इसका जो ए होगा ऑक्सीकरण कहलाएगा, जो ऑक्सीकरण को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं पदार्थ उनको क्या कहते हैं। तो जो भाग लेते हैं उनको कहते हैं अभिकारक, जो बनते हैं बाद में उन्हें कहते हैं उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तो 5 नंबर क्वेश्चन है उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किस चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। तो उत्क्रमणीय जो अभिक्रिया होती है उसे दोनों ओर चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भौतिक परिवर्तन में बदलता है। भौतिक परिवर्तन में क्या बदलता है। अणुओं का द्रव्यमान या अणुओं की रचना, अणुओं की व्यवस्था, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अणुओं की व्यवस्था है, जो भौतिक परिवर्तन में बदल जाती है अणुओं की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जिंक यानी Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 गिग्स आउट ZnSO4 प्लस H2
अभिक्रिया उदाहरण है? यह किसका उदाहरण है? किस अभिक्रिया का? योगात्मक अभिक्रिया का, या प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, या अपघटन अभिक्रिया का, या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया का? तो यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया क्या कहती है? विस्थापन अभिक्रिया कहती है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक या तत्व अपने से अधिक क्रियाशील तत्व से कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित कर देती है। यानी इसका जो निष्कर्ष होगा, ये वे रासायनिक क्रियाएं जो यौगिक या तत्व को अपने से अधिक क्रियाशील तत्व को अपने से कम क्रियाशील तत्व से विस्थापित कर देती हैं, विस्थापन कहलाता है। यानी कि रासायनिक श्रेणी में दिया हुआ कि जिंक जो है वो अधिक अपचायक होती है, और जो हाइड्रोजन होती है कम चायक होती है। विद्युत श्रेणी में जो है या जिंक ऊपर होती है और या नीचे हाइड्रोजन होती है। तो जो जिंक है वो हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील धातु है, यानी इसकी अपचायकता अधिक होती है जिंक की, और हाइड्रोजन की अपचायकता जो होती है कम होती है। यानी कि जो है जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है, इसीलिए यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है निम्न में से ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है? H2 + Cl2 गिक जाओ 2HCl। बी दिया हुआ है कि H2 + I2 गिक जाओ 2HI, यानी 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। और सी ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिक जाओ कार्बन डाइऑक्साइड। और डी ऑप्शन दिया हुआ है सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिक जाओ सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी H2 + I2 गिक जाओ 2HI। तो जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है वो क्या कहती है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके क्रिया के दौरान ऊर्जा या ऊष्मा खर्च होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे इसका उदाहरण और दिया जाए तो हो सकता है कि N2 + O2 इसके दौरान ऊष्मा खर्च होगी, यानी कि ऊष्मा खर्च होगी, यहाँ पर ऊष्मा खर्च होगी और बनेगा क्या? बनेगा 2NO। इसी तरीके से जहाँ पर ऊष्मा भी खर्च होती हो उसे कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। H2 + I2 गिक जाओ 2HI राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, अपकारक कहते हैं, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा जो उत्पाद बनते हैं रासायनिक क्रिया के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉपर सल्फेट COSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है। यह अभिक्रिया है, विस्थापन है, या अपघटन है, या योगात्मक है, या फिर वियोजन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कॉपर सल्फेट के जिंक में जो टुकड़ा डाला जाता है रंगहीन हो जाता है, यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है, यानी द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में किसका ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है? तो इसका ऑप्शन दिया है पदार्थ या वस्तु का, या द्रव्यमान का, इनमें से कोई नहीं। तो जो रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसके अनुसार कहता है कि अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, ना ही किसका विनाश होता है। कह रहा है कि जो द्रव्यमान है, इसका राइट आंसर द्रव्यमान का ना तो विनाश होता है और ना ही रासायनिक क्रिया में इसका ना निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो इसका राइट आंसर यही होगा, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर जब तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर हो तो उस समीकरण को क्या कहेंगे? कंकाली समीकरण कहेंगे, या पूरा समीकरण कहेंगे, या असंतुलित समीकरण कह लेंगे, या फिर संतुलित समीकरण कह लेंगे? कौन सी समीकरण कहेंगे? कमेंट बताइए दोस्तों आप लोग। इसका जो राइट आंसर होगा वो संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। जब तीर के दोनों ओर तत्व परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो संतुलित समीकरण कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, यानी उसे क्या कहते हैं? वियोजन कहेंगे, या विस्थापन कहेंगे, या द्विविस्थापन कहेंगे, और या फिर संयोजन कहेंगे?
बताइए दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को अभिक्रिया में तीर के निशान पर दिखाया जाता है। ऊपर या फिर नीचे या फिर दाएं या फिर आगे या फिर ऊपर या नीचे। तो इसका राइट आंसर होगा जो ऊपर या नीचे राइट आंसर होगा, यानी कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को अभिक्रिया के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि CH4 प्लस 2O2 गिजाउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल यह रासायनिक अभिक्रिया समीकरण कहलाती है। ऊष्मा छेपी कहलाएगी या ऊष्मा शोषी कहलाएगी या ऊष्मा चालक कहलाएगी या ऊष्मा सहारक कहलाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ऊष्मा छेपी रासायनिक क्रिया कराएंगी। ऊष्मा छेपी अपक्रियाएँ क्या होती हैं? वे अपक्रियाएँ जिसमें रासायनिक क्रिया के उपरांत ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्मा छेपी अपक्रियाएँ कहलाती हैं। ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसमें भी उत्पन्न हो रही है, आप लोग देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यानी कि ऊष्मा छेपी अपक्रिया कहलाएंगी। और ऊष्मा जिसमें खर्च होती है वो ऊष्मा शोषी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि C6H12O6 प्लस 6O2 गिगा प्लस 6H2O गिग आउट 6 कार्बन डाइऑक्साइड यानी 6CO2 प्लस 12H2O प्लस ऊर्जा। इस रासायनिक अपक्रिया का विशेष नाम क्या है? विस्थापन है या वियोजन है या श्वसन है या द्विविस्थापन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो श्वसन है। इसकी राइट अपक्रिया जो होगी यही होगी, श्वसन की। कैल्शियम कार्बोनेट नेक्स्ट क्वेश्चन है। कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाना कैसी अपक्रिया है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम का ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाना अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया कहलाती है? यानी कह रहा है कि CaCO3 प्लस CaO जो होगा वो किस में बदल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। तो इसका जो CaCO3 हो जाएगा, और तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर, यानी ऑप्शन नंबर होगा बी, या वियोजन अपक्रिया का उदाहरण कहलाता है। वियोजन अपक्रिया जो होती है उसका उदाहरण है वियोजन अपक्रिया, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन है। Fe प्लस CuSO4 गिव्स आउट FeSO4 प्लस Cu। यह क्रिया है, यह क्रिया किसका उदाहरण है? संयोजन का या वियोजन का या फिर विस्थापन का या द्विविस्थापन का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह विस्थापन का है। विस्थापन इज राइट आंसर होगा इसका। विस्थापन अपक्रिया कैसे है? क्योंकि फेरस जो है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक अपक्रियाशील धातु है, इसीलिए वो कॉपर को कम क्रियाशील धातु है, इसीलिए उसको विस्थापित कर रहा है, इसीलिए विस्थापन अपक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2H2O प्लस 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O। इस क्रिया को कहते हैं, क्या कहेंगे? इस क्रिया को संयोजन कहेंगे या वियोजन कहेंगे या फिर विस्थापन कहेंगे या इसमें से कोई नहीं कहेंगे? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा संयोजन क्रिया की जुड़ रही है। 2H2O प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? जलवाष्प उत्पन्न करता उबलता जल, या बर्फ पिघलकर जल उत्पन्न करती है, या फिर जल में नमक का घुलना, या फिर LPG का दहन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, LPG का दहन। भौतिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 21 नंबर कि 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स आउट 4NaO प्लस 6H2O अपक्रिया उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो जो केमिस्ट्री के अंदर ऐसी भी कोई अपक्रिया नहीं रह गई है जो रेडॉक्स अपक्रिया ना हो। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज राइट आंसर होगा।
और भी एक किसका उदाहरण हो सकता है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि विस्थापन अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया या उदासीनीकरण अपक्रिया। तो ऑप्शन पहला व चौथा सही है, या ऑप्शन दूसरा व तीसरा सही है, या ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा सही है, या ऑप्शन नंबर डी तीसरा और चौथा सही है। तो इसका जो राइट आंसर होंगे, दो राइट आंसर होंगे, यानी कि पहला और तीसरा, यानी कि विस्थापन अपक्रिया और रेडॉक्स अपक्रिया। विज्ञान यानी रसायन विज्ञान के अंदर कोई भी ऐसी अपक्रियाएँ नहीं हैं जो रेडॉक्स अपक्रिया ना हो। ऑल टोटल अपक्रियाएँ जो होती हैं रेडॉक्स अपक्रियाएँ होती हैं। और इसका जो जो विस्थापन अपक्रिया है वो भी इसका विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें रेडॉक्स अपक्रिया में होता है। रेडॉक्स अपक्रिया में कौन कौन चीज़ होती है बताइए दोस्तों। रेडॉक्स अपक्रिया में क्या क्या होता है। तो उपचयन होता है, अपचयन होता है, उपचयन अपचयन दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपचयन अपचयन दोनों होता है। ऐसी अपक्रियाएँ जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अपक्रियाएँ एक साथ होती हैं रेडॉक्स अपक्रियाएँ कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन यानी H2 तथा O2 गैसों के मोलों का अनुपात है। तो होगा ऑप्शन दिया 1:1 या 1:2 या 2:1 या 4:1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन जो सही नहीं है, सविधा संचारित होती हैं, या जंग का सूत्र Fe2O3.X2 है, या लोहे पर जंग लगना रेडॉक्स अपक्रिया है, या लोहे के संचारण को जंग कहते हैं। तो जो सभी धातुएं हैं वह संचारित हो जाती हैं। इसका राइट आंसर यही सही होगा कि सभी धातुएं संचारित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें संचारण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। धातुएं नष्ट होने लगती हैं, संचारण के कारण Ag का रंग काला हो जाता है, यानी सिल्वर का रंग काला हो जाता है, कापर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, या संचारण धातुओं के लिए हानिकारक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी डी ऑप्शन सही होगा, संचारण धातुओं के लिए हानिकारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रति ऑक्सीकारक के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। ए अपचायक होते हैं, या फिर ऑप्शन दिए हुए हैं इसके ए अपचायक हो जाते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कि ये जो हैं ये अपचयित हो जाते हैं, या BHA तथा BHT अप्रत्याशी ऑक्सीकारक हैं, या डी ऑप्शन दिया ये खाद्य तथा तैलीय पदार्थों का ऑक्सीकरण रोकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा, ए अपचायित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं या उपयोग होता है। ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन, या नाइट्रोजन, या क्लोरीन। जो खाद्य सामग्रियाँ आती हैं कटोरी और नाइट्रोजन या चिप्स की थैली में जो भरी जाती हैं वो गैस कौन सी भरी होती है, वो नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिससे विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है खाद्य सामग्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र कौन सा है, PbNO3, या PbNO3 का होल ट्वाइस, या PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO2 का होल ट्वाइस, या PbO। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो PbNO3 का होल ट्वाइस होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसका कि 29 नंबर जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त कौन सा होता है, AgCl, या PbNO3 का होल ट्वाइस, या फिर FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि AgCl श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में
इतने क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं, ये आप लोग क्वेश्चनों को याद कर लें। जो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकता है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में। धन्यवाद।